जागृदादि त्रयोमुक्तम जागृदादि त्रयोमयम तथा ओंकारिं सुसंवेद्यम यत् पदम नमाम्यहम्। तो ये जो मैंने श्लोक पढ़ा वो शंकराचार्य के गुरु का है, जो उन्होंने ईश्वर की वंदना की है मांडुक्य उपनिषद के प्रारंभ में। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो चेतना है, और चेतना को आयुर्वेद में जो आत्मा से प्रकट करते हैं या कॉन्शियसनेस है, तो वो 4 स्टेजेस में है। एक आप देख रहे हैं जागृत की अवस्था, दूसरी देख रहे हैं स्वप्न की अवस्था, तीसरी सुषुप्ति की और चौथी तुरिया की। संक्षेप में मैं बताऊं कि इसका सीधा संबंध रचना शरीर से संबंध है कि जो जागृत अवस्था है वहां स्थूल शरीर है जो 25 तत्व से युक्त है। स्वप्न की अवस्था में लिंग शरीर क्रियाशील रहता है और लिंग शरीर में जो पंच महाभूत हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। और उसके बाद जो सुषुप्ति है वो है कारण शरीर, और जो तुर्यावस्था है वो है ब्राह्मी अवस्था, जो आत्मा की एकल जैसे आत्मा है, ब्रह्म से वो युक्त हो गया है। तो इसमें ये प्रार्थना की गई है कि हमको साधना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इन 3 से मुक्त हो जाना है, जागृत से, स्वप्न से, क्योंकि यही 2 अवस्थाएं हैं जिनमें हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। सुषुप्ति में हमें आनंद का अनुभव होता है, सुख दुख का अनुभव नहीं होता। वहां ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, जीआईटी काम कर रहा है, ये सब तो काम हो रहा है और बॉडी रिकवर कर रही है, इसलिए आनंद की अनुभूति होती है। और उसके बाद की जो ये चौथी अवस्था हमने बताई, तो जो सुषुप्ति है उसमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता और आनंद की स्थिति है। और वहां पर कारण शरीर है। कारण शरीर में क्या होता है, वहां पर होता है प्रकृति और आत्मा, सत्व रज तम की इक्विलिब्रियम है, वहां उसकी साम्यावस्था है। और जब हम प्रकृति को भी छोड़ देते हैं, लोगों ने, संतों ने कहा कि केवल सत्व का अनुसरण करो, जब सत्व को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि तब वो आती है गुणातीत की अवस्था, जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि गुण ही गुण को बरत रहे हैं। ये जो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी जो प्रकृति है वो कराती है। सात्विक प्रकृति है, राजस प्रकृति है, तामस प्रकृति है, उसके अनुसार ही हम कार्य करते हैं। तो मैं बच्चों को बताता हूँ, जैसे एक ही एग्जाम्पल है, किसी ने चोरी की तो संत के पास जाएंगे, वो कहेंगे छोड़ दो और इसको ज्ञान के लिए और पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजो। और राजा होगा तो जो उसका संविधान होगा उसके आधार पर उसको सजा करेगा। और तामसिक प्रकृति तो ये मध्यकालीन युग है कि उसके हाथ काट दो। तो 3 प्रकार की प्रकृति के पुरुष हैं और 3 प्रकार का निर्णय है। तो जज किस प्रकृति का है, प्रश्न यहां पर आ जाता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, क्योंकि इन गुणों के ऊपर भी उन्होंने चर्चा की है और कहा है कि गुणातीत जो हो जाता है वो ब्राह्मी अवस्था में पहुंचता है, जो प्रकृति को भी छोड़ता है। तो हमें साधना से इन तीनों अवस्थाओं को छोड़ना है। जो गौड़पादाचार्य हैं, जो शंकराचार्य के गुरु भी गुरु है, वो ये कह रहे हैं। और ब्राह्मी अवस्था में पहुंचने के बाद फिर रिटर्न होना है, फिर हमको व्यवहार जगत में आना है, सुषुप्ति में आना है, स्वप्न में आना है, जागृत में आना है। और एक बात मैं बता दूं, सारा कुछ जो है मन का है, क्योंकि जो कारण शरीर है, और मैं बताऊं करण, जो एकादश इंद्रियां हैं, बाह्य करण है और अंतःकरण है। तो अंतःकरण जो मन है, तो ये फिजियोलॉजी का और उसके क्रियाओं का ज्यादा वर्णन है जो हम देखते हैं उपनिषदों में, आयुर्वेद में। लेकिन उसकी एनाटमी क्या है, मन की एनाटमी है ब्रेन, और ब्रेन के हर पार्ट का फंक्शन अलग है। उसके 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन रेप्टाइल ब्रेन है, और वो जैसे कि सांप है या मगरमच्छ है, वो उस तरीके से रिएक्ट करता है कि अगर उसने देखा कि उसके जीवन को खतरा है तो उसको मार के खा जाएगा, कोई दूसरा उसमें वो स्थिति नहीं है।
और जब मिड ब्रेन के ऊपर आते हैं तो वहीं पे एमेग्डाला है और दूसरे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शन है, और वहां बात जैसी तीक्ष्ण और नजर है, और जैसे बाज 1 मिनट में जो है शिकार कर लेता है। तो ये सब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके फंक्शंस हैं। तो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है लोअर एनिमल से हायर एनिमल की तरफ। और फिर है हमारा फोर ब्रेन जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, और जो ये फोर ब्रेन है जिसका फ्रंटल पार्ट है वही जो है हम लोग क्रियाशील हैं उसमें, उसी से हम जो है लॉजिक कर रहे हैं, उसी से हम ज्ञान कर रहे हैं, उसी से हम निर्णय कर रहे हैं। इंसान यही है, बाकी वो दो जो है जानवर हैं। तो ये जो स्थिति है, तो वो बात जो है वहां पर चर्चा में आ रही है कि हमको ऐसा अनुसरण करना है, और ये सब वैदिक विज्ञान की तरफ से है। क्योंकि जब हम वेद को, जो अभी जो है हमारे माननीय वीसी साहब ने कहा कि वेदों को जोड़ना है आज की साइंस से, तो वो जो बात लिखी जागृतादित्रोन्मुक्तम, वो आज की साइंस में क्या है। तो ये जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो अब एक और चीज समझिए, बॉडी में दो बातें हैं। जैसे कि आप देखें कि एक हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो है इक्वलेंट लगभग मिला हुआ है। हार्डवेयर है बॉडी का, मन का, वो है ब्रेन। वो हार्डवेयर की तरह काम कर रहा है। उसमें प्राइमरी जो है एक्शन या उससे क्या होना है, किस पार्ट से क्या होना है, ये डिसाइडेड है और वैसा ही होता है। और सॉफ्टवेयर है ज्ञान, वो है वेद, जो आपको रेप्टाइल से हायर पे ले जाएगा, आपको बाज से, जानवर से इंसान बनाएगा, और वो आपको ये जो तीनों अवस्थाओं से उससे मुक्त करके ब्राह्मी अवस्था में पहुंचाएगा। तो ये है वो वेद, और उसी का अनुसरण, उसी का ज्ञान हम लोग को करना है। और वेद विज्ञान वो स्थल है जहां पर हम लोग कार्यशील हैं। और मैं अपने विनय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने मेरे को अवसर दिया। और हम लोग तो यहाँ क्लास लेते ही हैं, तो और आगे चर्चा होगी, दूसरों को भी अवसर मिले। थैंक यू ऑल। अब ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन चीज ये है कि जब गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं कि तीनों से मुक्त होकर, आचार्य चरक अपने सारे स्थान में कह रहे हैं, और गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मी अवस्था में पहुंचे, स्थिति प्रज्ञ जब बनते हैं तो उसके बाद हमें ब्राह्मी अवस्था में पहुंचना है। और जब ब्रह्म, अगर हम कंप्लीट नहीं हो पाए तो 90% तो हुए। तो हम जितना होते चले जाते उतना प्यूरिफाई होते चले जा रहे हैं। तो फिलॉसफी का पक्ष आपकी जगह ठीक है, लेकिन जो हम लोग, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो शास्त्र में होती हैं और वो अनुसंधान के क्षेत्र होते हैं और आगे तक चलते हैं। तो थैंक यू।